बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मेरे मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक शहजादी ने शादी के लिए कौन सी 3 शर्तें रखी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं कहानी की तरफ। शहजादी नगीना बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह उसे दिलो जान से चाहता था। वह इंतहा हसीन व जमील और अक्लमंद थी। जब वह बड़ी हुई तो बादशाह और मलका को उसकी शादी की फिक्र हुई। इसी दौरान उसके लिए 2 शहजादे के रिश्ते भी आ गए। अब बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया कि उसकी शादी किससे करें। बादशाह ने इस बारे में मलिका से मशवरा भी किया, मगर वह भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए यह मामला हल नहीं हो सका। वह दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम शानदार था और वह इंतहा नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था, जबकि दूसरे शहजादे का नाम दिलशाद था। वह ना तो नेक और अक्लमंद था और न ही बहादुर। उसने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि वह शहजादी नगीना से शादी के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। क्योंकि शादी पूरी ज़िंदगी का मामला होता है, इसलिए मलका ने फैसला किया कि वह इस सिलसिले में शहजादी नगीना से भी उसकी राय मालूम करेगी। उसी से ही उसकी शादी करवा दी जाएगी। जब मलका ने दोनों शहजादे के बारे में सारी मालूमात बनाकर शहजादी नगीना से उसकी पसंद पूछी तो वह बोली, अम्मी हुजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसले पर सर झुकाने वाली लड़की बन गई हूँ। आप जहाँ कहेंगे, किससे कहेंगे, मैं शादी कर लूँगी। मलका यह बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहजादी नगीना को गले लगाकर प्यार किया और कही, जीती रहो मेरी बेटी, तुम्हारे लिए 2 शहजादे के रिश्ते आए हैं जिनके बारे में हम तफसील से तुम्हें पहले ही बता चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि किसे हाँ और किसे ना कहे। अब हमें फैसला करके तुम बताओ कि तुम किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी हुजूर, शादी के लिए जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शहजादी नगीना ने धीरे से अपनी बात दोहराई, कह तो रही हूँ अम्मी, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मलका ने कहा। शहजादी कुछ सोच कर बोली, ठीक है, मैं उस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वह शर्तें क्या है? मलका ने हैरानगी के साथ शहजादी से पूछी, तुम्हारी शर्तें क्या है? शहजादी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि वो उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मगर मेरी दूसरी शर्त यह है कि वह चावलों से भरी एक पूरी देग खाएगा। और मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वह सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। नगीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मलका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर गुस्से से बोली, इसका मतलब यह है कि तुम शादी नहीं करना चाहती। कोई भी तुम्हारी ये अजीब व गरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है कि तालाब का आदमखोर मगरमच्छ खौफनाक और कितना बड़ा है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तालाब में जाए। फिर कौन सा शहजादा देग भर चावल खा सकेगा? शहजादे तो वैसे ही नर्म मिजाज होते हैं, थोड़ा सा ही खा ले तो उनका पेट भर जाता है। और सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या फिर शहजादे को उठाकर भागेगा? उसकी बातें सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी। उसको मुस्कुराता देखकर मलका को थोड़ा गुस्सा आ गया, इसलिए वह गुस्से से उठकर बादशाह के पास आई और उसकी लाडली बेटी की शिकायत की। उसकी बातें सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मलका, आप शायद भूल गई हैं कि आपने भी तो शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे शहजादे उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर उन्हें हमने पूरा करके दिखाया था। मलका को पुरानी बातें याद आ गई थी। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, अम्मी हुजूर, मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करवाना चाह रहे थे और वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वह शर्त रखी थी। फिर भी मेरी शर्तें तो हिम्मत और जवां मर्द वाली थी। एक आदमखोर शेर को खंजर से मारना था जिसने कई इंसानों को अपना निवाला बना लिया था।
मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था, जिन्होंने गरीबों की जिंदगी अजीर कर दी थी, और पहाड़ों को काटकर एक नहर निकालकर किसानों की बंजर ज़मीन को सैराब करना था। मुझे फ़ख्र है कि आपने यह तमाम शर्तें पूरी कर दी थी। आप बहादुर हिम्मत वाले थे। लेकिन मलका, कभी कभी हम यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर हम आपकी शराइत को पूरा करने से कासिर रहते तो फिर आपसे हमारी शादी न होती। बादशाह ने फिक्रमंद होकर कहा, क्यों नहीं होती? मलका ने प्यार से कहा, मैं अपनी शर्तों में यह तब्दीली कर देती कि वह शर्तें आप शादी के बाद भी पूरा कर सकते हैं। कुछ देर बाद खामोश रहने के बाद वो बोली, पहली मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि शहजादी की शादी किससे करें। अब यह समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं कि वह अपनी बेमतलब और फजूल शराइत से बाज आ जाए। उस बारे में आपको फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी शहजादी चाहती है कि उसका शौहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद हो। अगर कोई ज़रा सी भी अकल लड़ाए तो शहजादी की शराइत आसानी पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादे के सामने शहजादी नगीना की ये शर्तें रखेंगे। जिसने भी उन्हें पूरा कर दिया उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने अपने सिपाही भेजकर दोनों शहजादे को उनके मुल्क में अपनी महल में बुलवा लिया। दोनों शहजादे अपने फौजियों और गुलामों के साथ हाजिर हो गए। बादशाह ने सभी को शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनकी खातिर मदारत के लिए ख़ास इंतजामात भी करवा दिए। जब शाम को बादशाह उन शहजादों से मिला तो उसे शहजादा शानदार बहुत पसंद आया और उसकी शक्ल सूरत और अखलाक से बेहद मुतासिर हुआ। उसका बाप बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी रियाया बहुत खुशहाल थी। मलका को भी वह शहजादा बहुत पसंद आया। दूसरा शहजादा, जिसका नाम दिलशाद था, दोनों को एक आंख नहीं भाया। बादशाह को महसूस हुआ कि वह खुशामदी और चापलूस किस्म का इंसान है। इस बात में बादशाह ने अंदाज़ा लगा लिया कि वह इंतहा चालाक और लालची होगा। मलका को भी शहजादा शानदार इतना अच्छा लगा कि शहजादी नगीना के पास गई और उससे बोली, बेटी, अगर तुम अपनी शर्तों को वापस ले लो और शहजादा शानदार से शादी कर लो तो ऐसा शौहर तो किस्मत वालों को ही मिलता है। अगर मगरमच्छ ने उसे खा लिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। शहजादी नगीना ने कहा, अगर मैं अपनी शराइत वापस ले लेती हूँ तो उसमें मेरी बड़ी बेइज्जती है। शहजादा अगर मेरी शराइत पूरा करता है तो ठीक है, वरना अपना घर जाए। मलका मायूस होकर लौट आई। दोनों शहजादे की मुलाकात शहजादी नगीना से कराई गई और उन्हें महज से कुछ दूर जंगल के नज़दीक तालाब तक ले गए और उनसे कहा गया, यह है तालाब जिसमें एक आदमखोर खूनखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैरकर दिखाएंगे? शहजादी का यह कहना था और उसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे आ गया। उसे देखकर शहजादा दिलशाद खौफजुदा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। शहजादी की दूसरी शर्तें भी बहुत सख्त थी। देख भर चावल भला कौन खा सकता है? इसके अलावा सोता घोड़ा कहाँ से लाऊं? उस पर सवारी कैसे करूं? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी वह शादी। यह कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद शहजादा शानदार ने कहा, शहजादी साहिबा, कल मैं आपको इस तालाब में तैरकर दिखाऊंगा। रात हुई तो उसके साथ आए गुलामों ने तालाब में बहुत बड़ा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर एक दरिया में छोड़ आए। अगली सुबह बादशाह और शहजादी ने देखा कि शहजादा बड़े मज़े से तालाब में तैर रहा है। शहजादी ने पूछा, उस मगरमच्छ का क्या हुआ? शहजादे ने कहा, मैंने उसे पकड़कर दूसरे दरिया में भिजवा दिया है। आपकी पहली शर्त मैं पूरी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर एतराज़ नहीं करेंगी कि मैंने मगरमच्छ को दरिया में क्यों छुड़वाया। आपकी शर्त सिर्फ दरिया में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ना नहीं। शहजादा तालाब से बाहर निकल आया। मलका ने ये बात हैरानगी से सुनी। बादशाह मुस्कुरा रहा था। शहजादी ने कहा, बिल्कुल ठीक शहजादे, पहली शर्त आप जीत चुके हैं। मेरी शर्त यही थी कि आप तालाब में तैरकर दिखाएंगे। मैं आपकी अक्लमंदी की कायल हूँ। दोपहर हुई। शहजादा नगीना ने कहा, शहजादे, आप मुझे देख भर चावल खाकर कब दिखाएंगे? शहजादे ने कहा, अभी थोड़ी ही देर में। यह कहकर शहजादा शानदार ने खिड़की से बाहर जाकर देखा तो उसका एक नौकर दो सिपाहियों के साथ तेजी से महल की तरफ आ रहा था। शहजादा शानदार महल से बाहर निकला
और अपने नौकर से कोई चीज़ लेकर जेब में रखी। वापस आ गया। इतनी देर में नौकरों ने दस्तरखान बिछा दिया और अपने साथ चावलों की एक बहुत बड़ी देग लेकर आए थे, जिसको उन्होंने दस्तरखान के बीचों बीच रख दिया। यह देखकर बादशाह के चेहरे पे फिक्रमंदी के असरात नजर आए। क्यों मियाँ, आप खा लेंगे देग भर चावल? उसने शहजादे से पूछा। एक तो क्या, मैं 2 देग भी खा सकता हूँ। यह कहकर शहजादा शानदार ने अपनी जेब से एक इंतहा छोटी सी धातु की देग निकाली, जो उसके मुलाजिम बाजार से ख़ास तौर पर बनवा कर लाए थे। उसने उसे चावलों से भरा और शहजादी नगीना के सामने पूरी देग चट कर गया। शहजादी नगीना, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। मैंने देग भर चावल खा लिया है। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए शहजादी से कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी नगीना हंस हंस कर लोटपोट हो गई। बादशाह ने मलका से कहा, बेगम, अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो लग रहा है यह शहजादा तो सोते हुए घोड़े पर भी सवारी करके दिखा देगा। शाम को बादशाह और मलका और शहजादी नगीना अपने बाग में चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक उन्होंने शहजादा शानदार को एक घोड़े के साथ आते हुए देखा। वह करीब आया तो बादशाह फिर से बोला, शानदार बेटे, यह घोड़ा कहाँ से लाए हो? शहजादा शानदार ने बड़े फख्र से बताया, यह घोड़ा इंतहा कीमती है। मैं इसे मंडी से खरीद कर चला आ रहा हूँ। उसके मालिक ने बताया कि हातिम ताई के घोड़े की नस्ल से है। इसका तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा नाम भी रख लिया है। वो घोड़ा वाकई खूबसूरत था। शहजादी को भी बेहद पसंद आया। उसका रंग हल्का सुर्ख था। उसकी गर्दन पर बड़े बड़े चमकदार बाल थे। शहजादा, क्या नाम रखा है? शहजादी ने बड़े ताज्जुब से पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा, क्योंकि यह मेरा घोड़ा है। अगर मैं जो भी चाहूँ उसका नाम रखूँ, मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा, ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी। वह कहकर शहजादा शानदार घोड़े पर सवार हो गया और उस पर सवारी करने लगा। यह सब देखकर मलका और बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। शहजादी नगीना भी मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद शहजादी बोली, हम चाहते थे कि हमारी शादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। आपने अपनी सारी शर्तें पूरी कर ली है। हमने अपनी 3 शर्तें इसलिए रखी थी कि उन्हें पूरा करने वाले की जहानत का इम्तहान हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलका ने सुख का सांस लिया। थोड़े ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और वह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।